ये यूपी है जहां की मिट्टी भी सोना है, जो बोले यहाँ का दिल वो देश का हर कोना है। यूपी के लिए बात ठीक ही बैठती है क्योंकि यूपी की सियासत जो नतीजे देती है उससे देश की सियासत में बड़ा बदलाव हो जाता है। दोबारा से 2027 में यूपी में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं। 8 साल का लंबा कार्यकाल बीजेपी सरकार का यहाँ बीत गया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार यूपी के चर्चे रहते हैं, लेकिन जो 8 साल में वादे किए गए सरकार की ओर से, क्या वो सभी वादे पूरे हुए हैं? इसको लेकर आज हम जनता से बात करेंगे क्योंकि यूपी में है और यूपी की जनता के दिल को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या यूपी की सियासत में हमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या सत्ता में फिर से बीजेपी काबिज होगी या इस बार परिवर्तन का कुछ माहौल है यूपी का। क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा के नतीजों की तो 18वीं लोकसभा में जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे ज्यादा यूपी के नतीजों ने निराश किया है। तो क्या जो लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में पाला नहीं दिखाई दिया, क्या वो लोकसभा में भी चीज देखने को मिलेगी? 5 बड़े मुद्दों को लेकर आज हम उतरे हैं। सबसे पहले यूपी में योगी के बुलडोजर एक्शन पर लोग अपनी क्या राय रखते हैं ये जानेंगे। दूसरा, धर्म की जो राजनीति यूपी में लगातार आरोप लगते हैं उसको लेकर जनता क्या सोच रही है। विकास कितना हुआ है इन 8 सालों में, इस पर चर्चा करने वाले हैं। सुशासन कितना है ये देखेंगे। कानून व्यवस्था कितनी सख्त है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम निकल चुके हैं और आज करेंगे जनता से बात। महिलाओं की सुरक्षा पर भी होगी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे को मिली हैं, अभी हम निकले तो महिला सुरक्षा का मुद्दा भी हमने उठाया है। यूपी में महिला कितनी सुरक्षित है, क्या राय है इस पे आपकी? नहीं भाई, महिलाएं की सुरक्षा बहुत सुरक्षा है। जब आने जाने रात को रात मैं ड्यूटी करती हूँ, रात आ सकती हूँ, पहले नहीं आ जा सकते थे। मोदी के आने पर बहुत सुरक्षा है भाई। मोदी आया तो बहुत सब कुछ है, बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितनी मतलब अब एक्सीडेंट हुआ, मोदी हर घर में, जबकि कोई प्रधान जो है कोई नहीं पूछता। मोदी जब से एक्सीडेंट हुआ जो हवाई जहाज का जो हुआ है अहमदाबाद में, मोदी ने हर जाके पूछा, सबसे मरीजों से बात करें, मिले। कौन सा प्रधान ऐसा मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि दूसरे कोई नेता पीएम मोदी की तरह लोगों से नहीं मिलते हैं जाके? नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, आज तक सुना नहीं, इतनी उम्र तो हो गई है। राहुल गांधी लगातार लगे रहते हैं, मजदूरों के पास भी जाते हैं। कभी राहुल गांधी के तो हम छोड़ रहा हूँ, मैं तो अपने सबसे बड़े प्यारे मोदी लगे हैं। अच्छा। हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर मोदी बिल्कुल जी, सबसे बड़ी देखो जो बात करना सिलेक्ट करना है हमको, तो मोदी सही है हर काम में। बिल्कुल मोदी तो चलो ठीक है, वो आपकी पसंद है, लेकिन विपक्ष में ऐसी क्या खामियां हैं? कुछ वो होंगी खामियां, जब भी जनता चुन नहीं रही है, क्या कमियां रह जाती हैं विपक्ष की? देखो ये तो थोड़ा चलता रहता है, इसकी तो क्या बस कमी निकालना तो तुम 10 कमी निकालो, लेकिन अगर बारीक से जाओ ना, गहराई से, तो मोदी ने जितना बढ़िया काम करा तो उससे बढ़िया कोई काम किसने करा नहीं करा। मोदी ने इतनी जानकारी बना दी विदेशों से, में हर विदेशों की इतनी जानकारी मुझे नहीं है भाई। देखो जितनी मुझे जानकारी है इतनी मैं बता सकती हूँ। मोदी ने हर बाहर वाले विदेशों से इतनी जानकारी, इतनी आज तक रोहिल ने या किसी और में जो नेता है उन्होंने नहीं बनाई है। हाँ, और ये तो आप भी जानते होंगे भाई, आप हमसे ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, अभी तो हम यूपी में पूछ रहे हैं, योगी को लेकर आप बताइए कि योगी का शासन कैसा है यूपी में? योगी का और भी अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई। योगी ने हर काम में इतना अच्छा सहयोग दिया है, मंदिर बनवाए। आज तक वो अयोध्या का कितने सालों से वो चलती आ रही है, कितने सालों से चलता आ रहा है, आज तक पार नहीं हुआ। कांग्रेस का राज था, आज तक जो कांग्रेस के राज में जो है मतलब हमारे अयोध्या का नहीं सोल्यूशन, लेकिन मतलब ये मोदी आया है और योगी आया तो हमारे कभी राम मंदिर बन गया, आज तक बना है? सुना है? कितने सालों से केस चल रहा था, वो केस भी फाइनल हो गया। बताइए कि जगह जगह जिस तरीके से ज्ञान व्यापी भी कहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, वहां पर मंदिर है, शिवलिंग है, तो ये कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है धर्म की राजनीति करती है, मस्जिद की जगह उन्हें मंदिर मिल जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या ये धर्म की राजनीति है या किस तरीके से देखते हैं? बताऊं, अगर हम अपना पुराना इतिहास उठाए, सबसे पुराना इतिहास उठाए तो सब जगह मंदिर ही बने थे, मस्जिद तो कहीं नहीं थी। ये तो मुगलों ने ना भाई, पहले हिंदू जो कमजोर थे तो मंदिर बनवा दी, मस्जिद बनवा दी थोड़ा के। अगर सबसे पुराना इतिहास है तो मस्जिदों का तो कहीं नाम ही नहीं था, मंदिर थे। कितने सालों पता नहीं 300 जना कुछ ऐसे मंदिर थे, जैसे वहां जाके मस्जिदें बन गई। एक आप देख लो मथुरा में जाके भाई राम वो थी, कृष्ण जन्मभूमि थी, मस्जिद का कहीं मुसलमानों का ही नाम था, वहां मंदिर जोड़ी पड़ी है, मस्जिद जोड़ा पड़ा है। अब यहाँ भाई इतने नहीं गलत हो जाए, अगर हम जाके किसी मुसलमानों के यहाँ मस्जिद जोड़ दो अच्छा है, ये गलत है।
पर जो जो विपक्ष है वो ये भी आरोप लगाता है कि अगर मान लीजिए मस्जिद की जगह आपको मंदिर की जगह मतलब मस्जिद की जगह आपको अगर वहाँ पे बुद्ध का कोई मंदिर मिल जाए तब भी आप तोड़ोगे, तब भी मंदिर बनाओगे, ये सवाल उनका रहता है लगातार। भाई ने लगातार देखो, वो तो भाई जो होगा वो होकर रहेगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है योगी पे और मंदिर पे, एक दिन राम मंदिर वहीं जरूर बनेगा। जब तक राम मंदिर हम ना, मंदिर जहाँ जहाँ हमारे टूटे है ना, ऊपर वाला ने चाहा तो मंदिर जरूर बनेगा। तो क्या आप चाहती हैं कि 2027 में फिर से बीजेपी को आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी को ही आना चाहिए। मोदी है तो पब्लिक सुरक्षित है। आजकल की धी बेटी है ना, जैसे कपड़े पहनती है, सुरक्षित है, पहले नहीं थी। लड़ाई दंगे फसाद होते थे, अब कोई छड़ के दिखा देना, डायरेक्ट फोन हो जाए, तुरंत कॉल हो जाए। आप ही जानते हो, ये बताओ। तो क्या आप चाहती हैं कि योगी को लेकर ये भी चर्चा रहती है कि उन्हें सीएम बनाया, सीएम से पीएम बनाया जाएगा, तो क्या आप बनने चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो कहूँ योगी और मोदी आए बस, इसके अलावा कोई नहीं आए। और आपकी इच्छा है ये धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जुड़े हुए हैं। अंकल जी यहीं के रहने वाले हैं आप? मैं करावल नगर दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अभी यूपी में है तो यूपी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मेरा एक सेंटर है काया शोधन के नाम से, प्राकृतिक चिकित्सालय है गाजियाबाद में। अच्छा, तो काम ये बताइए, यूपी में जिस तरीके से आप आ रहे हैं अपने काम के लेके, व्यापारी कितने सुरक्षित है? क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है कि हमारे जब से हमारी सरकार बनी है कानून व्यवस्था काफी लगाम कसी हुई है उस पे। सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कुछ नहीं है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है, सब सुरक्षित है। हाँ जी बिल्कुल सर। बीजेपी सरकार में या पहले भी? बीजेपी सरकार में। हाँ, इससे पहले कैसा राज था जब अखिलेश की सरकार पहले थी? के राज देखे ना, खेतों पे से मोटरें भी उठ जाती थी। हाँ जी, ठीक है, खेत पे से मोटर उठ जाती थी, लड़ाई झगड़े दुनिया भर के ये वो दंगे होते थे। अब कहीं दंगे हो तो बताओ, यूपी में कोई दंगा हुआ हो तो बताओ, जब से योगी की सरकार आई है तो सब बढ़िया है। बुलडोजर कार्यवाही को आप किस तरीके से? जब आप एक बात बताओ ना, जो सड़क है 100 फुट की सड़क है, उसमें 40 फुट रास्ता चलने के लिए छोड़ा हुआ है, 30-30 फुट दोनों तरफ से गाड़ियां खड़ी कर रखी है, तो वो बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी? या कब्जा कर रखा है तो होगी नहीं, होनी चाहिए। दिल्ली में देखो कितना अवैध कब्जा हुआ पड़ा है सड़कों के ऊपर जगह जगह। जब गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है तो क्यों उसको करते क्यों नहीं है? ट्रैफिक जाम लगता है, पब्लिक परेशान होती है, प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण के नाम पे कोई वो है नहीं, कानून है नहीं। प्रदूषण तो फैलेगा जब रास्ता प्रॉपर नहीं मिलेगा तो। सबसे ज्यादा करप्शन तो ये है कि एक तो मेरी जो वो है कि ये बाजार बंद होने चाहिए। मैं बाजारों के खिलाफ नहीं हूँ, रोजी रोटी उनकी भी है, लेकिन मेन रोड पे बाजार लग रहा है, कहीं बाजार लग रहा है, जाम लग रहे हैं, ठीक है ना। बाजार गलियों में भेजो ना भाई, इस गली में आलू मिलेंगे, टमाटर मिलेंगे, बैंगन मिलेंगे, क्या दिक्कत है? तो आप ये कह रहे हो कि जो हफ्ते में बाजार लगते हैं वो हटने चाहिए, वो बंद होने चाहिए, वो अंदर लगने चाहिए ना, कॉलोनी में, गलियों में लगाओ। दिक्कत होती है। हाँ जी, तो ये है। तो अभी आपने कहा कि बुलडोजर कार्यवाही सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। आप कल को यहाँ मकान बनाने लगो तो तोड़ेंगे नहीं। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इसमें वो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, सुप्रीम को नहीं मानते। को तो अब विपक्ष का तो वो वाला हिसाब है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और हंटर मेरे बाप का। वो पुरानी जो कहावत थी, जहाँ वो जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम सही होती है, जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो विपक्ष का कोई इलाज नहीं है, विपक्ष तो पागल हुआ पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि टक्कर रहती है अखिलेश यादव की और बीजेपी की, तो अब आने वाले कुछ नहीं है, अब सिर्फ योगी है और कुछ नहीं। हाँ, योगी है, अखिलेश का सुपड़ा साफ है यूपी से। साफ है, कुछ नहीं है, पहले भी ऐसे हुआ है, अभी भी ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं अभी होगा। लेकिन जो हमने नतीजे देखे थे लोकसभा में, जो इलेक्शंस में नतीजे आए, थोड़ा सा निराश उन्होंने बीजेपी को किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बन जाएगी, वो बहुत दूर की बात है। अभी बीजेपी राज करेगी 2050 तक कम से कम। तो जिस तरीके से अभी देखिए, आपने कहा आप दिल्ली से हैं, लेकिन यूपी में योगी की सरकार है, अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में क्या बदलाव आ गए हैं? क्योंकि 100 दिन पूरे होने पर अभी अब धीरे धीरे होगा ना। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, और हम शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र से मोहन सिंह बिष्ट विधायक है, जो मुस्तफाबाद से दोबारा 10 साल बाद वापस रिटर्न उन्होंने किया है। पहले वो करावल नगर से थे, हमारा क्षेत्र भी उसमें आता था, अब मुस्तफाबाद में आता है। तो अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। तो आपने कहा कि आप स्टार्टिंग से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो विचारधारा पसंद है या नेता पसंद है? नहीं, ना विचारधारा पसंद है, ना नेता पसंद है, काम पसंद है, काम पसंद है। तो देखिए, यूपी की सियासत को जानने के लिए निकले हैं, और लोगों की जो राय है वो यूपी को लेकर फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में दिखाई दे रही है। और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विचार रखते हैं वो योगी के काम को लेकर। कैसे अंकल जी? बढ़िया हो? क्या हाल चाल, काम कैसा चल रहा है? काम तो मंदा ही है इस टाइम। ये बताइए, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? सही है। पहले
पहले के मुकाबले हम जान रहे हैं कि पहले कैसी थी और अब कैसी है। सही है। सही है। योगी राज का बताइए, 8 साल हो गए हैं सरकार के, 8 सालों में क्या जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? कुछ हो भी गए हैं, ऐसी बात ना, हो रहे हैं। हो रहे हैं। अच्छा, कुछ रहे हैं जिनकी आप चाहते हो कि ये सब भी काम हो यूपी में? हाँ, धीरे धीरे सब हो जाएंगे जो कुछ रह गए हैं, ऐसी क्या बात है। देखिए 2027 में इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी 2 साल हो रहे सरकार के पास काम करने के लिए, तो क्या लग रहा है कि 2027 में फिर से बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब रहेगी? इस बार परिवर्तन का माहौल दिख रहा है। उम्मीद है। क्या उम्मीद है? हाँ, कमल खिलेगा। अच्छा, अरे जैसे योगी आदित्यनाथ सीएम है, दूसरे बीजेपी के और भी सीएम है, लेकिन जितने चर्चे सीएम योगी के रहते हैं उतने किसी दूसरे सीएम के नहीं रहते, तो ऐसा क्यों है? आप क्या कहेंगे इस पे? देखो, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, वैसे भी जो है हर तरीके से किसी भी टाइम कभी आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के 11 बजे 12 बजे भी जा सकते हैं घर। पहले नहीं आ सकते थे? पहले तो हमें तो पता है ना, हम तो गांव में रहते थे, 6 बजे के बाद निकलते भी नहीं थे। हाँ, मार्केट में यहाँ बहुत बुरा हाल था। कौन सा गांव है आपका? मेरा बुलंदशहर में है, अगोता। क्या था, मतलब कानून व्यवस्था सही नहीं थी पहले? पहले में काफ़ी फर्क है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम दादाजी के साथ बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो पहले की भी राजनीति देखी होगी, 2017 से पहले की और 2017 के बाद की भी राजनीति देखी है। तो देखिए बीजेपी का माहौल बना हुआ है यूपी में फिलहाल, तो अभी 2 साल वैसे तो बीजेपी के पास और हैं, उनमें देखिए क्या बदलाव आता है, लोगों की सोच में क्या बदलाव होता है। आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंकल आप बताइए, या आपने तो 2017 से पहले की भी राजनीति देखी है, उसके बाद की भी राजनीति देखी है, एक तो राजनीति में क्या परिवर्तन आया है अब ये बताइए, क्योंकि लगातार जो नेता हैं उनके बयानों की मर्यादा भी अब घट रही है और कामकाज को लेकर एक दूसरे पे आरोप भी, तो जनता को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितने वादे पूरे हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता को तो फायदा इसी से है, रोजगार से। मैं जो है रोजगार होना चाहिए, कारोबार मेंटेनेंस का जो काम तक पुरानी गाड़ियों में जब से ज़्यादा ये गाड़ी करी ना, बस 10 साल की, 10 साल 15 साल जब से काम का रोजगार डाउन हुआ है। हमारा रिपेयरिंग का काम है हमारा ज़्यादातर। हाँ, इससे लॉस हुआ है। अन्य पहले हालांकि काम तो इतना बढ़िया आता है, गाड़ियों का काम भी आता है, वैसे भी काम करते हैं मेंटेनेंस। और दूसरा क्या बोलते हैं उसको, प्रदूषण, पोल्यूशन की वजह से कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां चली गई पोल्यूशन की वजह से। हाँ, सब कोई सिकंदराबाद चला गया, कोई नरैना दिल्ली उस तरफ चला गया इंडस्ट्रियल एरिया में। हालांकि काम तो मेंटेनेंस का निकलता रहता है यहाँ पे, रिपेयरिंग का। अपना आते हैं सुबह, अपना शाम को रिपेयरिंग का काम करते हैं, बस उससे कोई नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये विपक्ष आरोप लगाता है कि रोजगार नहीं है, वो कहीं ना कहीं ठीक बात है? बिल्कुल सही बात है वो, इससे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। काम बिल्कुल बढ़िया है, काम सही है, सारी चीज है, लेकिन जो पहले जैसी बात है वो नहीं रही अब। हाँ, एक ये जब से ये यू टर्न बना है ना, ये यू टर्न, ये चौराहा, इससे बहुत फर्क पड़ा है। आदमी यहाँ जरा सा पीछे जाए कंपनी में तो 2 किलोमीटर का रास्ता राउंड काट के जब जाके वहाँ 1.5 किलोमीटर जब वहाँ पहुंचेगा राजेंद्र नगर। लेकिन इसका ये फायदा दिखाई नहीं दिया कि मतलब एक्सीडेंट्स के चांस तो घटे होंगे, लोग ऐसी कहीं से भी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे होंगे। नहीं निकल पा रहे हैं बिल्कुल, बट एकदम मिनसे चलान है। गोल चक्कर, इस तरीके का गोल चक्कर बनना चाहिए वहाँ मोहन नगर चौराहे पर। बहुत, अभी 5 बजे ड्यूटी वालों की छुट्टी होगी, अभी जाम लग जाएगा यहाँ पर, कम से कम 2-3 घंटे तक जाम रहता, 8 बजे तक इतना बुरा हाल हो जाता, बहुत रुका नहीं जाता यहाँ पर। सड़कें यहाँ पे कब बनी है? सड़कों की बात भी होती है कि लगातार बनाई जा रही है यूपी में। सड़कें तो हर 5 साल में बनती हैं। तो हो रहा है, जो भी रोड का जो विकास जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो वो है ना ट्रैफिक का नियम वो समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कोई पुलिस भी यहाँ पर नहीं होती खड़ी? नहीं होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। और वही तो मैं बता रहा हूँ, जिन्हें यहाँ 50 मीटर जाना है और 50 मीटर की जगह हमें 150 मीटर जो राउंड मानना है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। वहाँ जाम में खड़े रहो सामने पल्ले रोड पे,
आधा आधा घंटा जाम में लग जाता है हमें वहाँ पे। अंकल जी ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ के काम है उनसे आप कितने खुश हैं और क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जो उसका तो कोई हमें लाभ हो नहीं रहा हमारे पे ना। हम तो अपना मजदूरी करते हैं, अपने कमाते हैं, अपना खर्चा करते हैं बस। हमने आज तक हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती राशन कार्ड की, और ना उसमें कोई लाभ ही नहीं उठाया हमने अब तक आज तक। हाँ, हमारे नहीं रहा राशन कार्ड, पानी क्यों नहीं रहा? वो चक्कर कटवाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो ये आधार कार्ड लाइए, पहचान पत्र लाइए, पता नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटी वो करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाएं उन्हें? डॉक्यूमेंट से ज्यादा मांगते हैं। यहाँ विधायक कौन है? यहाँ का विधायक तो सुनील शर्मा यहाँ पे विधायक नहीं, यहाँ देखा ही नहीं आज तक। हमें भी यहाँ पे 35 साल हो गए, 35 साल कोई भी नहीं विकास। देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, इतना रेगिस्तान बन रहा है। जिसके जीडी हाईवे रोड, जीडी रोड बना हुआ है, सामने जीडी रोड है, और यहाँ देखो कितनी जबरदस्त, कितनी गंदगी रहती है, नाले तक के सब बंद पड़े हैं। सफाई करने वाले नहीं आते। वो आते हैं सुबह के टाइम पे, आते हैं अपना थोड़ा बहुत उल्टा सीधा इधर करा और अपना चले गए बस। अभी देखो कितना वो हाल हो रही है यहाँ पर। लाइट, रात को अंधेरा रहता है खूब यहाँ पर। अच्छा आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटे। पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं चारों बच्चे। सरकारी में या फिर प्राइवेट? नहीं, दोनों सरकारी में पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट में तो है नहीं इतनी वो मेरे को। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आया है जब से बीजेपी सरकार आई है? क्योंकि वो लगातार ये कहते हैं कि शिक्षा पे हमने काम किया है, अस्पतालों पे हमने काम किया है, सड़कों पे किया है, तरह तरह के काम गिनवाते। तो कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल जैसे उसमें चलता था कांग्रेस के टाइम पे, ऐसी उसमें ही है बीजेपी के। दिल्ली में तो देखा हमने, दिल्ली में इतना जब से केजरीवाल की सरकार बनी है उसमें तो बदलाव हुआ है। अब वहाँ भी केजरीवाल की सरकार गिर गई है, अब देखो अब नई सरकार बनी है तो अब क्या पता चलता है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हम तो अपने यूपी की बात, यहाँ तो बिल्कुल बच्चे ऐसी हैं, अपना जाते हैं और कोई शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, अपना खेल कूद में अपना वैसे ही रहते हैं। इसमें बच्ची का भी एडमिशन कराया मैंने इसमें कन्या वैदिक में, तो बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी मेरे को बच्ची का 9वीं क्लास में, जब जाके दाखिला हुआ मेरी बच्ची का 9वीं क्लास में। और इन्होंने तो यहाँ तो मना कर दिया इसमें कन्या वैदिक में, तो ये अब नहीं होने का। तुम 2 साल तुमने ऐसे निकाल दिए बैठ के, 2 साल बच्चे का ये एडमिशन करा रहे हो। भाई कोई दिक्कत हो गई थी इसलिए करा दिया हमने, लेकिन अच्छा, फिर भी। बताइए अंकल, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि यूपी में धर्म की राजनीति होती है, कई बार ऐसे भी बयान दिए गए थे योगी आदित्यनाथ की ओर से कि बटोगे तो कटोगे, इन सब पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, हम नहीं, इस मामले में हम नहीं राय नहीं रखते हैं? नहीं, राय नहीं रखते। मैं सबका साथ, सबका विकास, बहुत बढ़िया काम हो रहा है यूपी में तो। हाँ, बिल्कुल एकदम, उसमें तो कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, अपना ये बराबर में हमारे भी यही है। और यहाँ भी हमें 35 साल हो गए, कोई हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं। तो ये भेदभाव कोई अपनी वर्षों पे अपने काम है, सबसे भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जो विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई वो पूरे देश में ही धर्म की राजनीति करे, तो ये हम माने कि कहीं ना कहीं वो फिर गलत है अगर आप कह रहे हैं कि भाईचारा है तो? हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये है। हाँ, विपक्ष की बात है, ये गलत आरोप लगा। गलत, बिल्कुल। कानून व्यवस्था है वैसे अच्छी है, बहुत अच्छी, एकदम। शाम को अब आएंगे यहाँ पे 5:30 बजे, 5:30-6 बजे करीब। ट्रैफिक इतना जबरदस्त चलता है, ड्यूटी का टाइम होता है और अपना सही वो हो जाता है। लेकिन बट जो है ये राउंड साइड का जो बनाया है 1.5 किलोमीटर का, ये बहुत गलत है। 1 किलोमीटर का राउंड साइड चक्कर काटो, टाइम खराब करो अपना। ये 2027 में हम क्या समझें कि इस बार दोबारा से यूपी में कमल खिलेगा या फिर इस बार कोई और सा सरकार बनेगी या कोई और परिवर्तन की लहर होगी, क्या समझे? ये तो टाइम ही बताएगा ना। आपका मन क्या है आपके हिसाब से काम को देखते हुए? व्यवस्था अच्छी है, जैसे सरकार कहती है कि हमने 8 सालों में कानून व्यवस्था पे सिकंजा कस रखा है, लग रहा है ऐसा? काम इन्होंने कुछ नहीं करा, ये पूर्व जो सरकार थी उन्होंने काम पे इन्होंने पुताई कर दी है। हाँ, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, जिसमें के सांसद हमारे यहाँ पे, मंत्री हमारे यहाँ सुनील शर्मा, आज तक भी आप गाँव में चले जाओ अगर कहीं रोड बना हुआ हो, और मैंने कई तो इलेक्शन में भी कहा बीजेपी में कि वोट मांगने आए, मैंने कहा जरा पीछे को है, कभी खंबा गिर जा पीछे। क्या कहा फिर? वो बोला कि यहाँ कोई आता नहीं है। मैंने कहा जैसे तू आया वो भी आता, मैं कभी साल से महीने में अपना राउंड मारा,
और अपना मिलने वालों से मिले, चल रही है अपना। लेकिन बीजेपी जब से आई है कह रही है कि जगह जगह हमने टोल प्लाज्मा बना दिए, सड़कें बन रही हैं लगातार। ये बताइए आप, ये मेट्रो किसने चलाई? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए आपको जानकारी है? ये अखिलेश के टाइम की है, सारा काम वो कर गया है, तो सिर्फ पताई करिए, अपनी तस्वीर छपवा दी। आपने अभी जिस तरीके से मेट्रो की बात की, इस पर तो लगातार कांग्रेस अपना दावा ठोकती है कि जब शीला दीक्षित की सरकार आई, लेकिन तब तक तो यहाँ पे बिछा भी नहीं था इस तरीके से नेटवर्क जितना अब हो गया है। अब हुआ ना ये अब हुआ ना, इन्हें क्या साल हो गई? 8 साल हो गए इन्हें। 8 साल हो गई, तो 8 साल में तो अब बहुत आदमी चेंज हो जाता। अगर वो रहते तो शायद करते। अब मैं ये गलत कह रहा हूँ? आप साहिबाद गांव में कभी राउंड मार कर देखना क्या हाल है, जबकि मंत्री वहां का रहने वाला सुनील शर्मा। एक बात बताइए, आप ही चुनने वाली जनता है। सुनील शर्मा का जो है इंडिया बुक ऑफ में वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम है कि उन्होंने सबसे ज्यादा बहुमत से सरकार बनाई है, सबसे ज्यादा सीटें उन्हें मिली है, जीत मिली है। तो क्यों फिर जनता चुन रही है जब वो काम नहीं कर रहे जमीनी स्तर पे? सुनिए, अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, कल का सीन आपने देखा, कितनी कॉलोनी तोड़ी है दिल्ली के अंदर। सब बाहर बैठ कर रो रहे हैं, गाली दे रहे हैं बीजेपी को। अब केजरीवाल को याद कर रहे हैं, क्यों वोट क्यों दी तुमने? तो आदमी धोखा खाने के बाद ही तो अकल आती है तुमको। गलत कह रहा हूँ? तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली वालों को धोखा दे दिया वोट लेके? या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल का आप तो पत्रकार हो, अखबार आप में छापते हो, आप है ऐसा नहीं है? ये बताइए आप। जो बीजेपी है वो कह रही है कि हम प्लॉट जो है वो अलॉट करा रहे हैं उन लोगों को। तो नोट कराओ ना पहले। एक बात बताइए, आपने मेरी दुकान तोड़ दी और मैं बेघर हो गया, तो छप्पर को लेके यहाँ बैठ गया, मैं कहाँ जाऊंगा? ये बताइए, मेरे बीवी बच्चे हैं, किसके घर में जाऊं? पहले उन्हें बना के दो ना, चाहे झुग्गी बना के दो, आप 25 का दो, पहले उनकी व्यवस्था करिए, आप तो तोड़िए। जब अधिकारियों ने फोन करा मुख्यमंत्री को, तो उसने कहा ठीक है आज मत तोड़ो, फिर कभी देख लेंगे। यूपी में जो जिस तरीके से वहां पे बुलडोजर चला दिल्ली में, उसे लेकर आपकी नाराजगी है। आप ये बताइए, बुलडोजर तो यूपी में भी बहुत चल रहे हैं, उसे ठीक मानते हैं आप? नहीं, बुलडोजर यूपी में चला बदमाशों के ऊपर है, शरीफ आदमी के ऊपर नहीं है। नहीं, आप बता दो मुझे, कोई शरीफ आदमी तोड़ा? सब बदमाशों पे ही है, बदमाशों के घर तोड़ेंगे। टूटने चाहिए थे, उनके तो टूटने चाहिए जो बदमाशी कर रहे थे। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा के किसी बदमाश की संपत्ति पता नहीं कितने अरबों खरबों की पकड़ी है। वो है सपा का विधायक है। मैं किसी एक उस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों को ही कह रहा हूँ। लग रहा है आपकी बातों से आप किसी एक के फेवर में नहीं है, आप कमियां गिना रहे हो। सपा का विधायक है, उसकी मैं बता रहा हूँ, कम से कम कई अरब रुपए की संपत्ति को करिए कल, रामाकांत यादव। तो आदमी अपना ही तो पेट भर रहा है, अब उसने इतनी संपत्ति, बताओ क्या करेगा वो? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सपा के नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? उसमें क्या दिक्कत है भाई? मैं बेईमान हूँ, मैं राजनीतिक से मतलब नहीं, अगर मैं बेईमान हूँ तो मुझे हर आदमी बेईमान कहेगा, और साफ सुथरी छवि का हूं तो मुझे कोई मना नहीं करेगा इस चीज को। तो सीएम योगी की छवि को कैसे देखते हैं आप? देखिए, काम में ठीक हो, अब कानून की जो व्यवस्था है वो अधिकारियों के हाथ में, योगी के हाथ में रहने। अगर मैं परेशान हूँ और मैं जाकर कहूँ अपने बाप से तो भाई मैं परेशान हूँ, तो मेरा बाप सुनेगा मेरी? वही मुख्यमंत्री का हाल है। अब मुख्यमंत्री हर घर में जाकर तो कहेगा नहीं कि भाई तू परेशान है, क्या रोटी नहीं मिलती? तो मैं भूखा मर रहा हूँ तो मैं ही तो जाऊँगा। अरे तो नीचे वालों का काम है वो व्यवस्था करें, लेकिन नीचे वाले सारे भ्रष्ट हैं। अच्छा, ये बताइए कि योजना चल रही गाजियाबाद के अंदर, आपको मालूम होगा, है? बताओ किसको दे रखी है? योजनाओं का फायदा आपको नहीं मिल रहा है? मेरे जैसे पता नहीं कितने गरीब भैया, मैंने 10वीं फार्म भर लिया लोन के लिए, तो आज तक एक नहीं हुआ। बताइए क्यों? जिसकी जानकारी है, जिसकी पकड़ है, या अगर मेरा 50,000 का होला पर 20,000 हमें चाहिए, रिश्वत मांगी जाती है। फिर क्या करा जाए बताओ? और ये भी नहीं भैया इसमें से काट लियो ना, कैसी है? ये बताइए, आपने अभी हमें बताया 8 साल के कार्यकाल में बीजेपी के आपको क्या कुछ काम उनके अच्छे लगे हैं? काम तो देखिए, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हर सरकार में होता है। आप किसी को भी बैठा दो, हर सरकार में होगा। ये गुंडागर्दी बदमाशी नहीं रुकेगी ना। लेकिन बीजेपी तो कहती है, मतलब योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं। योगी कह रहा है आप पेपर में खुद छापती हो, कई जगह ऐसे मर्डर हुए हैं अभी, बताइए क्या आप?
डर रहा कोई आदमी? नहीं डर रहा। फिर क्यों? योगी ने कह दिया मेरी कानून तो ठीक है, लेकिन आप थाने जाओ रिपोर्ट लिखवाने के, एक आदमी को देखता हूँ 15-15 दिन हो जाते हैं चक्कर काटते, नहीं सुनता कोई। चलिए बताइए, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार काम भी कर रही है, अधिकारियों की गुंडागर्दी भ्रष्टाचार है। हाँ बस, तो अब क्या करूंगे इसमें बताओ? मैं फार्म भर भर के थक चुका हूँ, लास्ट में आके बैठ गया। अब क्या लग रहा है कि 2027 में अगर इलेक्शंस होते हैं तो किसे आना चाहिए, किसे अब यूपी को सौंपना चाहती है जनता? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ योगी आया बढ़िया बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, जितनी योगी जी से हो रही है उतनी कर रहे हो। अब अधिकारियों को थोड़ी पकड़ के बैठेंगे हर के ऑफिस में ज्ञान पुकार, जब पूरा प्रदेश देखना होना। अब एक ही ऑफिस में थोड़ी जाके बैठ जाएंगे भाई मैं यही करूंगा। रोजगार का क्या स्थिति है यहाँ पे लोगों के लिए? रोजगार तो देखिए ये किसी के हाथ में नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा था, जिस आदमी की तनख्वाह 20,000 थी उसकी 12,000 रह गई, 8,000 रुपये कम कर दी मालिक ने। करनी अपने घर जा, अब करेगा आदमी। अब उसमें क्या है कि 12,000 में आदमी अपनी फैमिली पालेगा, मकान का किराया देगा, या राशन वाले के देगा, दूध वाले के देगा, हर बीमारी देगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि मियाँ बीवी दोनों को करना पड़ रहा। देखिए रोजगार की स्थिति लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी बदली है। चाचा से बात करेंगे, चाय की दुकान है। चाचा बैठिए जरा, थोड़ी बात करेंगे आपसे भी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ आदमी। नहीं, अनपढ़ आदमी हो, आपसे अच्छा कौन जानेगा। चाय बना रहे हैं, 5 लोग आते हैं, चर्चा तो होती होगी चाय पे। हाँ, चर्चा तो सही होती है। बोलते हैं कुछ राजनीति की बातचीत होती है आपकी? देती बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है। क्यों सुनते हो आप? हाँ, और क्या, जो बैठते कि योगी बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, यही होता है। तो फिर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय रहती है? ये तो सही है जी। हाँ, हमारे लिए तो सही है। तो ऐसा सपा के कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो खाने को देते बगैर करे कोई नहीं देता। बाकी व्यवस्था सही है इस टाइम पे। मैं देखता हूँ सवेरे को पहले भंगी एक आता था झाड़ू लगाने को, अब 20-20, 30-30 लगे ही रहते हैं। पानी की, बिजली की, हर एक चीज सुविधा। ये बताइए कि ऐसा सपा का कार्यकाल कैसा रहा है कि अब बीजेपी उसे आने ही नहीं दे रही, और आप भी कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी आनी चाहिए, काम अच्छा लग रहा है जनता को। तो खामियां सपा में कहाँ थी? मतलब क्या काम वो अच्छा नहीं कर रहे थे, जिस तरीके के उन पे आरोप लगते हैं, क्या वो ठीक है? ये तो वही जान सकते हैं क्या आरोप है क्या नहीं है। पब्लिक है इस टाइम पे, जो झाड़ू लगा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो भी खुश है। हाँ, तो कैसी भी सही। पहले सरकार को इतना कोई जानता भी नहीं था कि कैसी सरकार हो। जब से योगी मोदी आए, सरकारी सरकार है, बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कि इतना नाम उनका इसलिए है कि जिस तरीके से उन्होंने धर्म की राजनीति, उन्होंने काम भी तो कर रहे हैं। ये गिनवाइए कुछ काम, गिनवाइए एक आध। ये सबरे ये हाईवे और ये सारे निकले हैं कि सब इन्हीं के काम है, और किनके काम है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन महीने में 2 बार मिल रहा है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट की सुविधा ठीक है। व्यवस्था अच्छी है? हाँ यार, पानी बिजली 24 घंटे आ रहे हैं? 24 घंटा आ रहे हैं। थोड़ी बहुत तो कमी अधिकारी लोग कर ही देते हैं, बाकी और सब सही है। ये बताइए अगर 2027 में इलेक्शंस होते हैं तो फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, देख लेना। हाँ, अब की बिहार में भी ये देख लेना, हम भी ऐसे झंडा खड़ेगा। दोबारा कमल खिलेगा? हाँ जी, ऐसे ही कमल खिलेगा। लेकिन ये भी तो बताइए ना चाचा, जिस तरीके से अभी हमने लोकसभा के इलेक्शंस देखे थे, उसमें तो थोड़ा सा दुखी कर दिया था यूपी ने बीजेपी को। तो क्या वो प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा हमें विधानसभा के इलेक्शन? मिलेगा क्यों नहीं। ये तो करते सब कहने सुनने वाली बात है। इन्होंने काम बढ़िया करेंगे और बढ़िया कर रहे हैं। आपका काम अच्छा चल रहा है? हाँ, बस दाल रोटी तो मिल ही रही है। चलिए ठीक है। तो देखिए आज हमने यहाँ पर हम मौजूद थे साहिबाबाद में। साहिबाबाद की जनता से हम ये जान रहे थे कि यूपी में योगी का राज है। 8 साल का लंबे कार्यकाल बीत गया है। काम कैसे रहे, सुविधाएं कितनी मिली, बुलडोजर एक्शन जैसी कार्यवाहियों पर बाबा को किस तरह देखती है यूपी की जनता, ये हमारे तमाम सवाल थे, जिसमें हर किसी ने अपनी बात कही है। हर इंसान ने वो बताया है जो उसे लगा है। जितना विकास दिखा, विकास पे भी बात की है, जितनी खामियां दिखी वो भी दिखी। तो हालांकि कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि व्यवस्थाओं पर काम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है बीजेपी को। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 2027 में इलेक्शंस होने हैं, 2027 में दोबारा से बीजेपी का कमल खिलता है, अखिलेश यादव का भी कुछ हवा रहने वाली है, ये बड़ा सवाल होगा। आज हम थे साहिबाबाद में, यहाँ के विधायक है सुनील शर्मा। आगे फिर मौजूद होंगे आपके साथ, कहीं दूसरी जगह से जुड़ेंगे, दूसरे लोगों से बात करेंगे, समस्या जानेंगे, विकास जानेंगे क्या था। आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।